अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। जी पिछले कुछ दिनों में ये था कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, कपड़े नहीं धुल चुके थे। मैं सुबह उठी हूँ तो कपड़े बहुत ज़्यादा जमा हो गए हुए थे। मैंने देखा कि आज धूप निकली हुई, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मशीन लगा ली जाए और कपड़े धो लिए जाएँ। तो बस यहाँ पे मैंने मशीन लगा ली। उसके बाद मैं किचन में आई। किचन में आके मैंने आटा गूँधा। आटा गूँधने के बाद मैंने आटे को कवर करके रख दिया क्योंकि नुमान साहिब अभी सो रहे थे। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो नाश्ता बाद में बना लेंगे। मैं आई, आके मैंने अपने कपड़े निकाले, मशीन में से कपड़े निकालना शुरू कर दिए। तो यहाँ पे मैं कपड़े निकाल रही थी। तो ये था कि जिस दिन ना मशीन लगाई होती है ना, उस दिन मैं तो बहुत थक जाती हूँ क्योंकि कपड़े धो के उनको ना ऊपर लेके जाना पड़ता है धूप में फैलाने के लिए, क्योंकि नीचे तो जगह नहीं है इस तरह की कि बंदा यहाँ पे फैलाए। तो ऊपर छत है, वो खुली है, तो छत पे जाके उनको फैला देती हूँ और वहाँ पे ये अच्छे से सही से खुश्क हो जाते हैं। तो बस इस वजह से ना थकावट हो जाती है। खैर कोई बात नहीं। और आप सब सुनाएं, आप सब कैसे हैं? ठीक है, मज़े में हैं? यहाँ पे मैं कपड़े निकाल रही थी। वाइट कपड़े थे नुमान के, जो मैंने पहले वॉश कर लिए थे। सबसे पहले नुमान के कपड़े मैं वॉश करती हूँ क्योंकि वाइट ज़्यादा होते हैं, तो फिर वो ना बाद में नहीं सही रहते। यहाँ पे जो है हीरा बार बार मुझे तंग कर रही थी, कपड़े डाल रही थी। मैं कह रही थी हीरा नहीं करो, हीरा नहीं करो। वो हीरा ने तो बस हर काम में ना मम्मा को तंग करना होता है। कहती मम्मा मैं ये डाल दूँ, मम्मा मैं ये डाल दूँ। मैं कहती रहती हूँ हीरा नहीं बेटे। फिर मुझे कहती मम्मा मैंने भी डालने हैं ना, मुझे बताएं। फिर मैं उसको देती हूँ कि अच्छा ठीक है, ये आप ले लो और ये आप डाल लो। फिर वो डाल लेती है। और फिर उसके बाद थी बारी नाश्ते की। तो मैं यहाँ पे पराठे बना रही थी क्योंकि नमान जो हैं वो सुबह के टाइम पराठा खाते हैं और मैं खुश्क रोटी खाती हूँ। मैं अपने लिए खुश्की बनाती हूँ, नुमान और हीरा के लिए मैं पराठा बना लेती हूँ। अच्छा जी, तो मैंने यूट्यूब क्यों ज्वाइन की? मैंने ना यूट्यूब इसलिए ज्वाइन की कि आपको पता है कि जिस तरह के हालात हैं, तो बस कोई भी है ना जो यूट्यूब पे है, वो कोई भी शौक़ से नहीं कर रहा काम। हर किसी की अपनी मजबूरी होती है, तो बस उसे ये काम करना पड़ता है। तो क्योंकि बाहर निकल के काम नहीं कर सकती हम लड़कियां बस इसीलिए मैंने सोचा कि घर पे रह के ही कुछ ना कुछ किया जाए, तो मैंने यूट्यूब स्टार्ट कर ली। तो प्लीज़ आप लोग लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, शेयर किया करें वीडियो को, ताकि मैं बहुत आगे जाऊं। और आप लोग दुआ भी किया करें। इंशाल्लाह ताला मेरी जैसी और भी बहुत सी मेरी बहनें हैं जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप लोग भी आएँ, मेहनत करें, क्योंकि मेहनत करने से ही कुछ हासिल होता है, ऐसे तो फिर कुछ नहीं होता बैठे रहने से। तो बस जी मैंने ये मेहनत करना स्टार्ट कर दी है। ये वीडियो बनाना आसान नहीं है, आपको हर चीज़ छोटी-छोटी रिकॉर्ड करना पड़ती है, एडिट करना पड़ती है, उसके बाद जाके आपकी वीडियो कंप्लीट होती है। बहुत से लोग आते हैं जो कि लाइक नहीं करते हैं, वीडियो देख के और चले जाते हैं। प्लीज़ वीडियो पूरी देखा करें, वीडियो को देख के लाइक और सब्सक्राइब लाज़मी किया करें। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं बना रही थी पराठे। पराठे बनाने के बाद मैंने अपने लिए खुश्क रोटी बनाई थी। खुश्क रोटी बनाने के बाद मैंने क्या किया कि अंडा बना लिया था, क्योंकि हीरा खा लेती है, हीरा ना खाए तो उसके बाबा खा लेते हैं। साथ में सालन था, तो बस ये मैंने यहाँ पे पराठे बनाए और अपने लिए खुश्क रोटी बना ली। उसके बाद हम लोगों ने नाश्ता किया। तबीयत थोड़ी सही नहीं थी कि रात के टाइम वीडियो को एडिट कर रही थी, तो बस थकावट बहुत हो गई थी और नींद आ रही थी मुझे। यहाँ पे हम लोग नाश्ता कर रहे थे और नाश्ता यहाँ पे मैंने नुमान को दिया और हीरा और वो दोनों नाश्ता करने लगे। मैं बाहर गई, बाहर जाके मैंने क्या किया, मैंने सोचा मैं अब चाय बना लेती हूँ। तो ये हमारी चाय बन रही थी। चाय बनने के बाद ये मैं रूम में लेके आई। ये हमारी फ़ाइनल चाय बन गई थी। मैं रूम में लेके आई, हीरा की, मेरी और एक नुमान का चाय के बाद जी बारी थी हमारे बर्तन साफ़ करने की, क्योंकि आपको पता है फिर बर्तन तो हमेशा साथ ही हैं कोई भी खाना या कुछ भी दावत हो, चाहे आम रूटीन में हम लोग घर पे हों, तो बर्तन तो फिर खाने के बाद जमा होते ही हैं। तो बस यहाँ पे हम अपने जल्दी जल्दी से बर्तन को वॉश कर लेते हैं। तो ये है कि जो भी मेरी तरह बहनें हैं, सोच रही हैं कि कुछ करें घर के लिए, तो प्लीज़ आप लोगों को करना चाहिए, क्योंकि मेहनत करने से ही आप लोगों का उसका आपको रिज़ल्ट मिलता है। क्योंकि अगर आप लोग मेहनत करोगे तो अल्लाह ताला आप लोगों की मदद करेगा और आप लोगों को उसका ज़रूर अजर मिलेगा। इसलिए आप लोगों को करना चाहिए। जो भी कोई सोच रहा है
कुछ भी है, लाज़मी नहीं है कि आप लोग व्लॉग बनाएँ, और जिसमें आप लोग बेहतर हैं, जो भी आप अच्छा कर सकते हैं, जो भी आप लोगों में टैलेंट है, आप वो वाला काम करें, ठीक है? किसी को भी किसी के भी बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहिए। कोई भी है ना, वो बस अपने घर की वजह से जो है काम, कोई भी काम है ना वो कर रहा है। हम किसी को भी जज नहीं करना चाहिए और किसी को भी बैड कमेंट्स नहीं करने चाहिए, ठीक है जी? ये हर किसी की अपनी-अपनी लाइफ़ है, ठीक है? ये उस पे डिपेंड करता है वो अपनी लाइफ़ को किस तरह से गुज़ार रहा है और किस तरह से उसको गुज़ारना चाहता है, वो उस तरह से उसको गुज़ारे। अच्छा जी, तो बस ये है। आज ये मेरा पहला व्लॉग है जो मैंने इतना लंबा रिकॉर्ड किया है। आहिस्ता-आहिस्ता इंशाल्लाह आगे और भी आप लोगों के लिए लेके आऊँगी चीज़ें। कोशिश की है कि मैं अपनी सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर सकूँ, लेकिन कुछ फिर स्किप हो जाती हैं क्योंकि आदत नहीं है, कोई भी काम कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड करने का। कुछ चीज़ें मुझसे रह जाती हैं जो मैं रिकॉर्ड ना कर सकूँ। तो ये है कि आप लोग प्लीज़ इसको लाइक किए करें, और कोई भी बात जो आप लोग वीडियो के रिलेटेड मुझे बताना चाहें, मुझे समझाना चाहें, तो प्लीज़ मुझे बताया करें कि आप इसको ऐसे कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो मैं कोशिश करूँगी कि उसी तरह करने की, क्योंकि मैं न्यू हूँ तो मुझे बहुत सी चीज़ों का नहीं पता, मैं सीख रही हूँ। इंशाल्लाह ताला आगे बहुत अच्छे तरीके से किया करूँगी। यहाँ पे मैं ब्रश से झाड़ू लगा रही थी, और उसके बाद जो है मैंने पोछा भी लगाया था, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी। यहाँ पे मैंने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया, और जो हीरा थी, हीरा मुझे तंग कर रही थी बार-बार कि मम्मा मुझे दें, मम्मा मुझे दें। तो बस ये है कि मैंने ना कहा नहीं बेटा मुझे लगाने दे। जब मैं रूम में से वाइट कचरा लेके गई तो बस हीरा ने मेरे हैंड में से ब्रश ले लिया, फिर उसे पकड़ती थी। कोई भी काम करती हूँ ना तो वो हर काम में मुझे कहती है मम्मा ये मुझे करने दे, चाहे वो मैं कपड़े धो रही हूँ, चाहे वो मैं झाड़ू लगा रही हूँ, चाहे वह मैं पोछा लगा रही हूँ, चाहे मैं खाना बना रही हूँ, रोटी बना रही हूँ, सालन बना रही हूँ, वो मेरे साथ हर काम में कर रही होगी। ज़ाहिर-सी बात है बच्ची है तो बस उसका भी है शौक़, बाहर सारे बच्चे ही ऐसे करते हैं। ये था हमारा किचन, मैंने साफ़ कर लिया था तो मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ। साथ-साथ मैं ये सफाई कर रही थी, सेन में से ब्रश लगा रही थी, तो यहाँ से झाड़ू लगा रही थी, यहाँ से झाड़ू लगा रही थी। यहाँ पे फिर आके हीरा ने मुझसे ब्रश पकड़ लिया कि मम्मा मुझे दें, मैंने लगाना है। तो मैंने कहा ठीक है बेटे आप लगा लें, आप अपना शौक़ पूरा कर लें। तो बस उसने मुझसे पकड़ लिया और उसने अपना जो है वो शौक़ पूरा किया। ठीक है जी, तो यहाँ पे वो लगा रही थी झाड़ू, और मैं बस खड़ी उसको देख रही थी, क्योंकि उसको ना ये काम करने का बहुत शौक़ है। छोटी है ना अभी, तो बस जब बंदा छोटा होता है तो उसको हर चीज़ का शौक़ होता है, तो बस वो ऐसे ही कर लेती है। फिर मैंने उससे यहाँ पे झाड़ू पकड़ लिया, ब्रश मैंने कहा नहीं बेटे अब लाओ मुझे दे दो, टाइम नहीं है, क्योंकि साथ में मशीन लगाई हुई थी, खाना बनाना था, तो बस इस वजह से मैंने उससे ब्रश पकड़ लिया और लगाना शुरू कर दिया। यहाँ पे वो लेके आई मेरे ये मोबाइल की पिन थी, ये पता नहीं कैसे गिर गई सुबह मुझसे, तो वो लेके आई मम्मा ये देखें ये आपके मोबाइल की पिन है। तो मैंने कहा हीरा ये आपको कहाँ से मिली? कहने लगी मम्मा मुझे यहाँ से मिली है, आपको पता नहीं चलता, आपने ये गिरा दी थी। मैंने कहा नो बेटे मुझे तो पता ही नहीं चला। कहने लगी मम्मा आपने टॉर्च ऑन करके देख लेनी थी ना, नीचे गिरी हुई थी। मैंने कहा ओ सॉरी बेटे आपने मुझे ढूंढ दी, थैंक यू। कहने लगी मम्मा आप नो मम्मा ये आपकी गलती है, ये आपसे हुआ ऐसे। माशाल्लाह से बहुत प्यारी बातें करती है। यहाँ पे मुझे इतनी बातें सुना रही थी, मैंने कहा हीरा सॉरी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। कहने लगी नो नो मम्मा मैंने आपको माफ़ नहीं करना, ये आपकी गलती है, आपने ये गलत किया है, आपने क्यों नहीं ऐसे किया। तो बस ये है, अम्मा दादी बनती रहती है मेरी, कोई भी काम हो तो हर काम में मम्मा ये ऐसे नहीं, मम्मा ये ऐसे नहीं, मम्मा इसको ऐसे करना था, मम्मा इसको ऐसे करना था। तो यहाँ पे ये मुझे इतनी बातें सुना रही थी, मैंने कहा प्लीज़ सॉरी, नो मम्मा नो मैंने आपको माफ़ नहीं करना। मैंने कहा ओके हीरा आप मुझे माफ़ नहीं करें। माशाल्लाह से बहुत प्यारी बातें करती है। खैर यहाँ पे मैंने अपना झाड़ू लगाया, और झाड़ू लगाने के बाद मैंने जो है यहाँ पे आके फिर हीरा ने मुझसे ब्रश खींच लिया कि जी मम्मा मुझे दें। मैंने कहा ठीक है। यहाँ पे उसने थोड़ा सा लगाया, उसके बाद मैंने उससे पकड़ा और मैंने अपना काम कंप्लीट किया। काम कंप्लीट करने के बाद बारी थी हमारी खाना बनाने की, तो आज मैं बना रही थी दाल चावल।
तो दाल की जो है वो पूरी रेसिपी मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी। वही मैंने पहले भी आपको बताया था, कुछ चीज़ें मेरे माइंड से निकल जाती है। लास्ट टाइम हीरा मोबाइल लेके बैठी होती है तो मुझे याद नहीं होता कि मैंने इस चीज़ को रिकॉर्ड करना है, तो वो मुझसे स्किप हो जाती है। कोशिश आज मैंने की है लेकिन फिर भी वो जो दाल की रेसिपी है ना वो मुझसे स्किप हो गई है। तो खैर कोई बात नहीं, फिर कभी इंशाल्लाह ताला ज़रूर रिकॉर्ड करूँगी। तो इसके बाद मैं गई किचन में आज मैं बना रही थी दाल चावल। तो ये मैंने दाल को धो के इसमें प्रेशर में डाल दिया, उसमें थोड़ा सा पानी डाला। तो प्रेशर बंद करके हम चूल्हे पर रख देंगे इसको उबलने के लिए। तो बस इसको जब ये उबल गई उसके बाद मैंने इसको भूना, और वो मैं नहीं रिकॉर्ड कर सकी, बस मुझे नहीं याद था, मोबाइल हीरा के पास था। उसके बाद मैं बना रही थी साथ चावल। ये मैंने प्याज काट के ब्राउन होने के लिए डाल दिए थे, क्योंकि मैं ना चावल बिल्कुल सादे बना रही थी, सिंपल पुलाव जिसको बोलते हैं ना वो बना रही थी। क्योंकि साथ में दाल थी तो ज़्यादा स्पाइसी की ज़रूरत नहीं थी। नुमान जो है वो स्पाइसी खाना कम ही खाते हैं, तो बस इसलिए हीरा भी है ना, अगर अगर मैं चावल थोड़े से स्पाइसी बना दूँ ना तो मुझे ना उसे बहुत मुश्किल से खिलाने पड़ते हैं। तो बस इस वजह से जो है ना मैं स्पाइसी खाना कम ही बनाती हूँ, सिंपल ही बनाती हूँ। उसमें मिर्ची बहुत कम रखती हूँ ताकि हीरा भी खा ले और उसके बाबा भी खा लें, बस यही होता है मेरे साथ। खैर ये मैंने सिंपल बिल्कुल चावल बनाए हैं, इसमें मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया, खाली मैंने ये प्याज डाले थे, उनको ब्राउन किया। ब्राउन करने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और नमक ऐड किया और उनको ऐसे हल करके, तो उसमें जो भी इसका है पानी डालना था, जितना भी आपके जिस हिसाब से आपके चावल हैं आप वो उस हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें पानी डाला, पानी डालने के बाद जो है मैंने चम्मच से इसको हिलाया, हिला के नमक वगैरह चेक किया। तो मैंने कहा चलें जी अब नमक ठीक है, तो मैंने इसको कवर करके उसके ऊपर ढक्कन दे के ना तो इसको रख दिया। अब हम इंतज़ार करेंगे पानी के उबलने का। तो जब पानी उबलेगा फिर हम इसमें ऐड करेंगे राइस। यहाँ पे पानी उबलने लग गया तो मैंने ये चम्मच की मदद से इसमें चावल ऐड करना शुरू कर दिए। ये मैं चावल डाल रही हूँ चम्मच से, तो जैसे ही हम इसमें सारे चावल ऐड कर लेंगे, हमने क्या करना है कि इसको चम्मच से सारे चावलों को अच्छे से हमने हिला देना है। हिला के तो बस हमने क्या करना है कि हमने इसको कवर करके रख देना है। मेरे साथ ये हुआ था, मैंने जब चावल डाले ना तो उसके बाद जब मैंने प्लेट हटाई तो वो पानी जो है ना बिल्कुल खुश्क हो गया था। यहाँ पे मैं ढक्कन दे दूँगी। ये मैंने चम्मच हिलाया, चम्मच हिलाने के बाद मैंने क्या किया कि इसको कवर करके रख दिया। जैसे ही मैंने इसका ये ढक्कन उतारा तो ये पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो चुका था। तो बस मैंने इसको अच्छे से चम्मच से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद मैंने इसको ना 2 मिनट के लिए ना दम पे रख दिया, क्योंकि चावल ज़्यादा कच्चे नहीं थे, तो बस इसलिए मैंने इसको दम पे रख दिया। अच्छा जी, उसके बाद क्या था, नुमान आ गए तो बस फिर हम लोगों ने बैठ के खाना खाया। नुमान ने इतनी तारीफ़ की, कहने लगे कि बहुत मज़े का खाना बना है। मैंने कहा ओके जी। चलें जी, आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। प्लीज़ कोई भी बात आप मुझे कहना चाहें तो कमेंट में ज़रूर कहिए। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, बाय।